आप सभी की ओर से प्रतिनिधि कलश का पूजन कर रहे हैं। ओम तत्वायामि वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हरिर्यमानो वरुणे नमोऽर्जुर्शर्वं समान आयुः प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्दृशतामायस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञध्वं समिमं दधातु विश्वे देवा सरिहमादयन्ता ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। सभी जन हाथ जोड़े। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। ओक्षौ तुषागराः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो यथयजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तो समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा। त्वयि सन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिका। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव। सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। गौरव मित्तल अम्बेटा वाले वर्षः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। देवावाहनम्। देव शक्तियों का कल हमने गुरु पूजन के किया, देवताओं का। आज भी उनको हम पुनर्स्मरण करेंगे। सबसे पहले सद्गुरु को आवाहन करते हैं, क्योंकि गुरु ही बोध कराते हैं। जीवन में गुरु ना हो तो हम जान नहीं पाएंगे, हमारा जीवन पशु की भांति हो जाएगा। हम केवल शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन इससे आगे कुछ है, जीवन आगे भी है। और जीवन में क्या क्या विकास हो सकता है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, ऐसा बोध कराने वाले सद्गुरु हैं। सद्गुरु को कहा गया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। अज्ञान के अंधकार में हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाकर हमारी आंखें खोलते हैं, उनको गुरु कहा जाता है। जैसे आपने देखा है कि चूहे का, गिलहरी का, बिल्ली का, कुत्ते का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद रहती हैं। जन्म तो ले लिया, दुनिया में तो आ गया, लेकिन अभी आंखें बंद है। कि कुछ समय बाद आंखें खुलती हैं, हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद, महीने भर बाद आंखें खुलती हैं। इसी तरह से मनुष्य का जन्म भी है कि शरीर को तो जन्म मिल गया, लेकिन ज्ञान चक्षु नहीं खुले। तो शरीर को जन्म मिल जाता है और शरीर अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो कर लेता है कि पेट भरने की व्यवस्था करना है, घर परिवार बनाना है, बाल बच्चे करना है, ये तो बाई नेचर उसको सिखाया जाता है तो कर लेता है। लेकिन इसके आगे फिर क्या है?
मनुष्य का शरीर भी केवल पेट भरने के लिए और बच्चे पालने के लिए मिला है क्या? यदि यही काम करना होता तो पशु ही काफी था। पशु ये काम कर लेते हैं, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, उनका भी ये हो जाता है। लेकिन यदि मनुष्य का जीवन मिला है, तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पाप असुर दुर्लभ सदग्रंथ संगा, कि मनुष्य का जीवन पाना बड़े सौभाग्य की बात है। देवता भी जीवन को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन हम पाकर भी इसका मूल्य क्या समझते हैं? मानव स्वाद लिया करता है रसना के, सारे देवता गंध पी के रह जाते हैं बेचारे। आदमी दुनिया भर की चीजें खाता पीता है, लेकिन देवताओं को हम क्या देते हैं? स्वाहा, सुगंध ले लो, खुशबू ले लो। तो इतना मनुष्य का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका महत्व समझ में ना आए तो क्या होगा? समझ में यदि नहीं आएगा तो फिर आदमी बस दो बातों के आसपास घूमता रहता है, बस पेट भरना और मौज करना। इससे आगे नहीं जाएगा। यदि मनुष्य इससे आगे नहीं जाएगा तो उसकी दुर्गति तय है। जो शरीर भाव से ही जीवन जिएगा, वह शरीर हो, शरीर को सुखी करने में लगे रहो तो दुर्गति उठाएगा, तय है, क्योंकि मनुष्य इस काम को बना नहीं। तो ऐसा बोध कौन कराएगा? ऐसा बोध गुरु कराते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु बताते हैं कि तुम दुनिया में आए किस लिए हो, तुम्हारी संभावनाएं क्या है, तुम क्या हो सकते हो, तुम क्या होने के लिए आए हो, ये गुरु बताते हैं। इसलिए भगवान से पहले भी हमें गुरु का स्थान था। हमने कहा भगवान से पहले गुरु है, क्योंकि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताया। उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारी संभावनाएं हैं। ऐसे सदगुरु को हम यहाँ पर आवाहन करते हैं, जिनकी कृपा से, प्रेरणा से और संरक्षण में आयोजन हो रहा है। वही उसके आचार्य भी हैं, इस कार्यक्रम के आचार्य वही हैं। हम लोग तो स्वयं सेवा के वॉलेंटियर है जो उस विधि को करवा रहे हैं। आपके साथ आइए सभी जन हाथ जोड़ के सब। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाए। पिछले पापों को हे भगवान हम माफ कराने आए हैं। पिछले पापों को हे भगवान हम माफ कराने आए फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी वो है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी वो है। फूलों की जगह पर हे गुरुवर दो नैन बिछाने आए हैं। फूलों की जगह पर हे गुरुवर दो नैन बिछाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं। दो फूल चढ़ाने आए हैं, दो नैन चढ़ाने आए हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरु मातृवत् लालयित्री च
पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया ॐ श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री माता के पूजन के लिए नेतृत्व करें। अतिमानस भारत में अवतरित हुआ है, भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, करने लग गया, आप देख रहे हैं। उसका जो हमको समझ में आने वाला स्वरूप है वो गायत्री है। जन सामान्य को जो समझ में आने वाला ऋतंभरा गायत्री। 1958 से युग ऋषि ने गायत्री मंत्र की दीक्षा देना प्रारंभ किया। जब उनके 24 महापुरुष पूरे हो गए, उन्होंने कहा कि अब गायत्री महाशक्ति को हमने सिद्ध किया है, अब ये जन जन तक पहुंचेगी। करोड़ों लोगों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और लेते ही जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हजारों कार्यक्रम हो रहे हैं और करोड़ों लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में लाखों यज्ञ प्रतिदिन हो रहे हैं। 5000 तो बड़े बड़े केंद्र हैं पूरे देश में, छोटे मोटे बहुत सारे हैं, लगभग 2.5-3 लाख गांवों तक शाखाएं हैं, मंडल हैं, सब यज्ञ कर रहे हैं। लाखों लोग अपने घरों में प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं। वो होते होते अब वो वातावरण बन गया, ये भारत में हमको एक बड़ी शक्ति उभरती हुई दिखाई पड़ती है। ये परमात्मा की लीला है, अपनी आंखों से देखिए, देख सकते हैं तो देखिए। तो कोई भी परिवर्तन के पीछे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति लगती है, अचानक नहीं होता। कौन कौन जन्म लेगा, कौन कौन क्या क्या काम संभालेगा, तो हर क्षेत्र में आपको बढ़िया बढ़िया लोग दिखाई पड़ रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, ऐसे शानदार लोग निकल कर आ रहे हैं और वो तेजी से निर्णय ले रहे हैं और परिवर्तन हो रहा है और हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है। परमात्मा की लीला हमारे आसपास। इतने बड़े उद्देश्य के लिए ये अभियान आज से 100 वर्ष पहले प्रारंभ हो गया। ऐसा एक संकल्प मुद्रा जिसको एक ऋषि ने धारण किया, हम करते हैं। जैसे कभी श्री रामचंद्र जी ने संकल्प लिया था, निशिचर हीन करो मई, भगवान की लीला, भगवान अवतरित हुए मर्यादा के रूप में उन्होंने धारण किया, हम धारण करेंगे, और उस मर्यादा की स्थापना उन्होंने। आज का युग वही है, इसलिए आज के समय की युग शक्ति गायत्री है। इसीलिए हर व्यक्ति से निवेदन किया जा रहा है कि आप जो भी उपासना करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें 15 मिनट का गायत्री मंत्र जरूर जोड़िए। युग शक्ति के संपर्क में आपको आ जाना चाहिए। तो युग शक्ति आपको आगे चल के बहुत ऊंचा उठाएगी। जिसका भी मन निर्मल है, हृदय पवित्र है, जिसके अंदर प्राण तत्व है, आगे चल के वो बड़े काम करने वाला है। आप में से सब लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों की आवश्यकता भगवान को है युग परिवर्तन के लिए। ऐसे अच्छे लोग जिनको छल कपट ना हो, जो ईमानदार मतलब भीतर बाहर से जो एक है, जिनका बुद्धि पवित्र है, ऐसे मनुष्य की आवश्यकता परमात्मा को है। और ऐसे मनुष्य ही हमेशा परिवर्तन करते हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन को ढूंढने में कितना समय लगा, अर्जुन को ढूंढा। ऋषि मुनियों ने ऐसे काम के लिए रामचंद्र जी भगवान को जन्म दिलाया कि आप आओ, आप कर पाओ। और वो भी कहा राजा दशरथ के यहाँ, ऐसे तपस्वी व्यक्ति के। तो ये बातें कोई खत्म नहीं हो जाती, चलती रहती, लेकिन हमको पता नहीं पड़ती। हमको तब पता पड़ती जब कोई किताब बनकर आ जाएगी, जब कोई सीरियल बनकर टीवी पे आएगा, तब हमको पता चलती अरे 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 ऐसा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा है कि संभवामि युगे युगे, हर बार। और आज दुनिया जितनी कठिनाई में है, जितनी संकट में उतनी पहले कभी नहीं रही, तो आज निश्चित रूप से परमात्मा का कोई अभियान इस धरती पर चल रहा है। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप कीजिए, आप जोड़िए, आप गायत्री कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, आप सीखिए, आप शांति को जाइए, उस युग चेतना से अपने आप को जोड़ लीजिए। तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां वो दूर होना है, वो तो होना ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपके जीवन से इस संसार में कोई न कोई बड़ा काम होने वाला है। आपके घर में कोई देवता जन्म लेने वाला है, आपके घर का कोई बच्चा महापुरुष बनने वाला है। उसके लिए आप वातावरण बनाइए, तैयारी बनाइए।
आप ये ना समझे कि गायत्री माने गायत्री गायत्री नहीं, ये एक अभियान है। अब अभियान जब होता है तो कोई ना कोई संगठन बनाना ही होता है, कोई ना कोई व्यवस्था बनाना ही होती है। तो ऐसी युग शक्ति गायत्री को हम यहाँ आवाहन कर रहे हैं और ये युग शक्ति गायत्री आप सबके मन में बैठे, आप सबके घर में पहुंचे, ऐसा प्रयास है। ॐ आयातु वरदे देवी त्रक्षणे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब देव शक्तियों को आवाहन करेंगे, स्मरण करेंगे। सभी याजक जो कुंड के आसपास बैठे हैं अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। यहाँ से सभी देव शक्तियों को स्मरण किया जा रहा है, आवाहन किया जा रहा है। वो यहाँ पर विराजमान हो रही है, ऐसा भाव। गंगे त्रिपथिगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जामहि। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी आरुषसि भूमिसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे सात्विकरा भवन्तु। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः। ऋते पुष्टिस्तथा तुष्टे आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता वृद्ध्यो पूजाष्टशोरथ। कीर्तिर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये शुक्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः। नागपृष्ठशमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान्। अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितः मया, पूजयाराधितः मया। अक्षत पुष्प एक खाली पात्र आपके पास रखा है, उसको छोड़ दें। सभी देव शक्तियों को हाथ जोड़कर नमन बंधन। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान
श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। प्रकृति के, समाज के सभी घटकों को हम देवता मानकर सम्मान करते हैं। हमारा जीवन अपने अकेले के चलाने से नहीं चल रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जो कुछ बन गया वो अपने अकेले से बन गया। ऐसा कोई कह सकता है? यदि कहता है तो उसका ज्ञान है, मैं अकेले इतना बन गया। सूर्य, चंद्रमा, दूर दूर के ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, हवा, जल, वनस्पति इतना हमारा सहयोग कर रहे हैं। व्यवस्था बनाने वाले सरकारें, हमारी सुरक्षा करने वाले, हमको पढ़ाने वाले, हमारे लिए पुस्तकें बनाने वाले, हमारे लिए रेल, बस, हवाई जहाज बनाने वाले, हमारे लिए कपड़ा बनाने वाले, हमारे लिए ईंट सीमेंट बनाने वाले। देखो आप कितने लोगों के सहयोग से, कितने घटकों के सहयोग से, कितनी वस्तुओं के सहयोग से हमारा जीवन चलता है और हम कुछ बनते हैं। तो भारत की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। हमने कहा देखो ये सब परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा की रचना है। तो हर एक वस्तु में, हर एक व्यवस्था में हमने उस परमात्मा को देखा और उसका सबका सम्मान किया, विनीत भाव से जीवन जिया। विनीत भाव से आप सबकी कृपा है तो मेरा जीवन चल रहा है। कहीं ये ना आ जाए कि नहीं मैंने अकेले ने कर लिया। तो विनम्र भाव से जीवन जीना और ये प्रयास करना है कि जितना संसार मेरे लिए कर रहा है मैं भी संसार के लिए कुछ कर पाऊंगा। इस भाव से जीवन जीना, इसको बोलते हैं तेन तत्तेन बंधिता। इसको बोलते हैं यज्ञ का भाव, इसको बोलते हैं धर्म परायण जीवन जीना। इसीलिए हम सभी को देवता मानकर नमन करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। यदि पेड़ पौधे न हो तो कैसे जीवन चलेगा? सूर्य इतना जलता रहता है, यदि नहीं होगा तो कैसे जीवन चलेगा? धरती अपनी जगह पर घूमती है, मिट्टी में एक दाना डालते हो 1000 दाने हमको वापस देती। देखो परमात्मा की कितनी कृपा है। देखो परमात्मा की कितनी कृपा है कि एक स्त्री ने हमको गर्भ में रखा, जन्म दिया, हमारी सुरक्षा की, तो हम जिंदे रह पा रहे, तो कैसे जिंदे रह पाते? एक पिता के रूप में एक व्यक्ति आया जिसने मेहनत मजदूरी की, पढ़ा लिखा, जो भी काम धंधा किया, हमारे जीवन को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया। कितनी कृपा है। समाज के लोग हैं जो हमारा सहयोग करते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग। यदि ये न हो तो कैसे जीवन चलेगा? उन ऋषियों ने जिन्होंने हमारे लिए ज्ञान हमको दिया, वो रीति रिवाज परंपराएं हमारे लिए बने, जिससे हमारा समाज जुड़ा है, परिवार जुड़ा है, वो ज्ञान हमको दिया जो हमको सही रास्ता बताता है। तो कितना सब लोगों का हमारे ऊपर एहसान है, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होकर जीवन जिए। ये देव पूजा, कृतज्ञ होकर, इसलिए हम सबको नमस्कार करते हैं। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः। इनको हमने किस तरह से नाम दिए हैं, लेकिन ये सारे के सारे हमारे आसपास प्रकृति के घटक है। सबके प्रति सम्मान का भाव रखें तो क्या होगा? हमारा जीवन आनंदपूर्ण बनेगा, है ना? आदमी भी अकड़ जाए कि कौन है, मैंने जो कुछ किया है, फिर देखिए क्या होता है। तो प्रेम से जीवन जिए, सबका सम्मान करें, प्रेम पूर्ण जीवन जिए। कोई व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन उसके प्रति द्वेष भाव न रखें, प्रेम से जीवन जिए। सब परमात्मा की रचना है, ऐसा मानकर जीवन जिए। ये जीवन जीने का तरीका है। ये ऋषि हमको बताते हैं देव पूजन। अब आइए देवताओं को हम थोड़ा स्वागत सम्मान कर लें। वो आए हैं, बैठे हैं, तो उनको कुछ स्वागत करें। कैसे कर लेंगे? जो यज्ञ कुंड के पास बैठे हुए हैं, जिनके सामने पूजा की थाली रखी है, एक उस खाली पात्र में एक एक वस्तु चढ़ाते चलेंगे। और सब लोग बैठे हैं जो आसपास थोड़े फूल चावल ले ले, आखिरी में वो चढ़ा देंगे। फूल चावल लेकर बैठिए आप, तो अंत में फिर आप चढ़ा दीजिए पुष्पांजलि। और अभी उसको हाथ में लेकर एक व्यक्ति जो है, जो मुख्य आचार्य है, वो पूरा भोजन करेंगे, सारी वस्तुएं चढ़ाएंगे। 16 प्रकार की वस्तु यहाँ से हम बताएंगे। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पुष्प चढ़ाइए, आसन करिए।
आसनं समर्पयामि एक आचमनी जल चढ़ाइए, पाद्यं समर्पयामि फिर एक आचमनी जल चढ़ाइए, अर्घ्यं समर्पयामि फिर जल चढ़ाएंगे, आचमनं गन्धं विलेपयामि चावल चढ़ाएंगे, अक्षतान् समर्पयामि फूल चढ़ाइए, पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि धूप लगाएंगे। अगरबत्ती है तो 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, दूसरे भाई को दे दीजिए, वो लगाएंगे, तब तक आप आगे का क्रम देंगे। धूपम् आघ्रापयामि दीपक देव मंच पर प्रज्वलित है, वहीं से प्रणाम कर लें। दीपं दर्शयामि अब नैवेद्य प्रसाद थाली में रखा है, वो चढ़ाइए। नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूल पान सुपारी रखा है, वो चढ़ा दीजिए। ताम्बूलपूरी फलानि समर्पयामि दक्षिणा के रूप में कुछ पैसा रख लीजिए। दक्षिणां समर्पयामि एक बार और अक्षत चढ़ा दें, कुछ कमी रह गई हो इसके लिए अक्षत चढ़ाइए। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि सभी चढ़ा दीजिए, जो आपने हाथ में ले रखे हैं, आपने लेकर बैठे सभी चढ़ा दीजिए। हाथ जोड़कर नमन करें उस परमात्मा को। ॐ नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति कुंज से पधारे हुए प्रज्ञा पुत्रों की टोली के स्वागत के लिए डॉक्टर राजवीर सिंह, श्री उधम सिंह एडवोकेट, श्री संजय वर्मा माजरा, श्री सतीश प्रधान जी रणदेवा और श्री रविंद्र राणा यमुनानगर वाले आकर के नष्ट कर देना है। धर्म के मार्ग पर ही चले, सत्य के मार्ग पर ही चले। ये क्षमता और ये साहस हमारे अंदर होना चाहिए। और दूसरा, जिस संसार में, जिस समाज में हम रहते हैं, उसकी रक्षा हम करें। उस धर्म और संस्कृति की रक्षा करें जो हमको उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। उसकी रक्षा के लिए हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हमको करना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी है। धर्म और संस्कृति की रक्षा करना केवल कुछ लोगों का काम नहीं। हर व्यक्ति को संस्कृति का दूत बनना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यथासंभव समय निकालकर उसके लिए अपनी ओर से काम भी करना चाहिए। गायत्री परिवार संगठन ऐसा ही बना कि हजारों लोग आए,
युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के आवाहन पर हजारों लोग आए। कौन लोग आए? जो किसान है, खेती करते हैं, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है। तो गुरुदेव ने उनको 2 संकल्प दिलाए। जब दीक्षा दी तो 2 संकल्प, समयदान और अंशदान। समयदान और अंशदान क्या करना है? धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृति के प्रसार के लिए क्या करना है? समयदान और अंशदान करना है। आपके पास 24 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय संस्कृति के विकास का लगाया। सप्ताह भर में आधे दिन का समय संस्कृति के विकास के लिए लगाया। साल भर में आधा महीना, महीने भर का समय संस्कृति की सेवा में लगाएगा। कैसे करेंगे साहब? क्या करना है? आइए शांति कुंज। शांति कुंज एक गुरुकुल है, एक आरण्यक है, एक प्रशिक्षण केंद्र है धर्म योद्धाओं के लिए। जो धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए काम करेंगे। तो कैसे करेंगे? आइए शांति कुंज। 9 दिन का साधना शिविर कीजिए, 1 महीने का प्रशिक्षण कीजिए, सीखिए, जानिए और अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए। ज्यादा समय है आपके पास, ज्यादा समय दीजिए। हमारे कई भाई लोग साल भर का, 3 महीने का, 6 महीने का समय देते हैं, फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे जिन्होंने पूरा समय दे दिया कि ठीक है गुरुजी हम पूरा समय देते हैं, तो वो शांति कुंज में रहकर या उसके केंद्रों पर रहकर, जो केंद्र बने हैं 5000 से ज्यादा, उन पर रहकर अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। और लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने गांव घर में रहकर अपना काम धंधा देखते हुए समय निकाल कर क्या कर रहे हैं? इस संस्कृति के प्रसार के लिए, इसकी पुनर्स्थापना के लिए काम। यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई सरकारें कब तक करेगी? सरकारें तो बदलती रहेंगी। कोई एक व्यक्ति की जिम्मे नहीं दे सकते। हम सबकी ये जिम्मेदारी है। हम सब अपने संस्कृति के योद्धा बने, हम अपनी संस्कृति के सेवक बने और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए माताएं, बहनें, भाई जितने भी सबसे ये निवेदन किया जा रहा है कि आप आगे आइए और एक संकल्प लीजिए और थोड़ा थोड़ा काम उठाइए, बहुत ज्यादा नहीं। तो उन्होंने कहा समय दान करो और अंश दान करो। जितना आप धन कमाते हैं उसका थोड़ा सा धन संस्कृति के ज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए कीजिए। धन तो हम धर्म के लिए बहुत खर्च करते हैं, लेकिन कहीं हमको ये कल्पना रहती कि हाँ इतना पैसा मैंने धर्म में लगा दिया, प्रसाद बंटवा दिया, मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया तो मुझे कोई पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये बचपन ही की बातों से बाहर आई। ये बच्चों के खेल खिलौने हैं। बच्चों को समझाने के लिए बता दिया जाता है चंदा मामा दूर के, कोई पकाए फूल के। कोई चंदा मामा नहीं, कोई कुएं नहीं पकड़े। तो समझदार लोग अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आते हैं। वो कोई लालच के कारण धर्म का काम नहीं करते। अपनी जिम्मेदारी है। धर्म नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगी तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? ये नास्तिक हो जाएगी। उनको कोई मुसलमान बना लेगा, कोई ईसाई बना लेगा। फिर आप कहोगे साहब ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आप क्या कर रहे थे इस समय? जिम्मेदारी हम सबकी है। तो शांति कुंज गायत्री तीर्थ आपका आह्वान करता है, आइए, देखिए, समझिए, सीखिए और सनातन के उन सूत्रों को घर घर पहुंचाइए। एक एक बच्चे की दीवान पर वो हमारा एक एक बच्चा यज्ञ करवा सके, हमारा एक एक बच्चा जप करता हो, हमारा एक एक बच्चा उपासना साधना करता हो, हमारी सारी बहनें सुबह उठ के उपासना, घर घर से गायत्री मंत्र चले, घर घर से यज्ञ का धुआं उठे। इसके लिए हम सबको तैयारी करते हैं। कुछ छुड़वा नहीं रहे हैं। नहीं साहब ये तो कुछ बाबा लोगों का काम है, भगत लोगों का काम है। नहीं, कोई भगत और बाबा, यदि बाबा और भगत लोग कर लिए होते तो आज ही नौबत नहीं आती। लेकिन अब गुरुदेव ने कहा कि अपने अपने गृहस्थ को ही तपोवन बनाओ। हर गृहस्थ व्यक्ति को हम साधु बनाएंगे कि वो तपस्वी जीवन जिएगा और लोक सेवा के काम करेगा। समाज में धर्म को स्थापना करने का काम हर व्यक्ति करेगा। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है। तो अब हम सबको जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि समय बड़ा कम है, बहुत खतरनाक समय आ गया है। अब हम किसी के भरोसे न बैठे, हम स्वयं अपने आप को भी प्रस्तुत करें कि हम आगे आ गए। धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम उसकी उपेक्षा कर देंगे, टाइम नहीं है, बिजी है, टाइम नहीं है, तो एक समय वो आएगा कि आप अकेले खड़े रहोगे। और जहाँ धर्म नहीं होता है वहां पर सब छीन लिया जाता है। पाकिस्तान में लोगों ने 1940 में अच्छी बिल्डिंग बनाई, 1942 में बढ़िया बिल्डिंग बनाई, लाखों की, 47 में छोड़ के भागा। क्या लेकर भागे? जो शरीर पर कपड़े थे वही लेकर आए बस, क्योंकि तैयारी नहीं थी, तैयार नहीं थी।
जिम्मेदारी नहीं थी कि हमको भी कुछ करना है, कुछ तैयारी है कि हम सबको आना। और एक ऋषि आपको जागृत कर रहा है, केवल एक आध जुलूस निकालने से काम नहीं बन जाएगा, एक दो नारे लगाने से काम नहीं बन जाएगा। अपने आप को समग्र परिवर्तन करके उसके लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक उस ढंग की हमको जीवन शैली सीखना पड़ेगी, वो एक ऋषि हमको बता रहा है। शांतिवन आश्रम की स्थापना गायत्री परिवार यही कर रहा है। तो गायत्री माता की पूजा करो, उससे कुछ हो जाएगा। पूजाएं तो ढेर हो रही है, बहुत पूजा हो रही है, ढेर मंदिरें, ढेर पूजाएं हो रही है। उतने से कुछ बन गया होता तो बन गया होता, नहीं। अब मनुष्य को बनाना है, मनुष्य बनाने का काम पिछड़ गया। अच्छे व्यक्ति, जिम्मेदार, बहादुर, ईमानदार व्यक्ति बनाने का काम पिछड़ गया। धर्म तंत्र लोभ लालच में पूर्ति करवाने में लग गया। ऐसी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा भगवान खुश हो जाएगा तो ये दे देगा, वो दे देगा। ये जो गोरख धंधा चालू हो गया, इसने धर्म को नष्ट कर दिया, मनुष्य को नष्ट कर दिया, व्यक्तित्व समाप्त हो गए। क्योंकि धर्म तंत्र से भी, धर्म से और भगवान से भी लोभ लालच की पूर्ति ही मांग रहे हैं, लेकिन क्या किया। तो ये जो भ्रष्टाचार फैल गया, इससे ऊपर उठकर सत्य धर्म को अपनाइए। और जिम्मेदारी, धर्म मनुष्य को जिम्मेदार बनाता है। कोई शिवाजी, कोई महाराणा प्रताप, कोई इनको क्या किसी पागलपन का दौरा थोड़ी पड़ा था कि लड़ते रहे ये जीवन भर। ये भी आराम से रहते, दोस्ती कर लेते, मजे से रहते। क्यों लड़ते रहे? छावा फिल्म आपने देखी ना, मूवी, क्यों लड़ते रहे ये लोग? गुरु गोविंद सिंह क्यों लड़ते रहे? ये भी आराम से रहते, दोस्ती कर लेते, क्योंकि इनको जिम्मेदारी का बोध। समय और समाज और युग की जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी को मैं, जो जिम्मेदारी निभाते हैं उनका इतिहास बनता है, जो जिम्मेदारी भूल जाते हैं वो भीड़ होती है। एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या भारत में हर साल पैदा हो जाती है, तो इतने मर भी जाते हैं, कौन याद रखता है? लेकिन कुछ लोगों को हम याद रखते हैं कि विवेकानंद जयंती आई, महाराणा प्रताप जयंती आई, शिवाजी जयंती आई। क्यों भाई? सुभाष चंद्र बोस की जयंती आई। क्यों याद रखते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई, जिन्होंने देखा अपने पास की युग की मांग क्या है, समय की आवश्यकता क्या है, समाज की विकृति क्या है। आज वही समय है कि हमको ये बात समझना है। और एक ऋषि एक बढ़िया योजना बनाकर एक शक्ति हमको दे रहा है, एक बैकअप हमको दे रहा है, और कह रहा है कि आइए आप इस भगवान के काम में हाथ बढ़ाइए, श्रेय और सम्मान पाइए, जीवन में संतोष और सुख पाइए। हम सभी रक्षा करने वाले बने। यज्ञ की रक्षा का एक विधान है। आपके हाथ में जो अक्षत है, वो अक्षत 10 दिशा में आपको फेंकना है। पूर्व से आरंभ करेंगे, एक दिशा एक कोना, एक दिशा एक कोना, ऊपर और नीचे। पूर्व से आरंभ करेंगे। पद्मनाभस्तु नैवेद्यं मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशान्यापि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु रातावो यदोनन्तस्य रक्षतु अनुत्तमपि यत्स्थानं रक्षत्वेषु ममाधृति अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे।